जरूरत हो तो चालू रखें मुझे। चलिए, अब हम 2 अध्याय आगे के बड़े महत्वपूर्ण हैं जो लेने वाले हैं। विभूति योग 10वां अध्याय, और इसके आगे विश्व रूप दर्शन योग। देखिए, गीता में 4 जगह भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया। इससे इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चलती ही है। 4 बार भगवान ने कहा। 7वें अध्याय में कहा, कुछ विभूतियां बताई। 9वें अध्याय में कहा, आगे 15वें में भी विभूतियां बताएंगे। और ये 10वां अध्याय तो भगवान ने पूरा विभूति के लिए ही समर्पित कर दिया। वास्तव में जैसा कि चर्चा हो रही है, ज्ञान विज्ञान योग से भगवान ने समग्र रूप को कहना शुरू किया। एक ही तत्व सब में भास रहा है, कण कण में वही भास रहा है। ये बात हम सुन लेते हैं, लेकिन ये बात हमारे अंदर से आती नहीं, हमारे अनुभव में नहीं आती। कुछ जगह, कुछ विशेष जगह तो भगवान की अनुभूति हमें होती है। कोई रोल मॉडल है, कोई बहुत त्यागी है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत निष्काम है, कोई शुद्ध भक्त हैं। भगवान के मंदिर में हम खड़े हैं, कुछ जगह तो हम में वो भाव जगते हैं, वो भगवत भाव को हम अनुभव करते हैं, लेकिन प्राय हर जगह हम भगवान को देख पाए ये क्षमता हमारी नहीं है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को एक गांव में भेजा, पास में आश्रम में गांव था, कि इसमें से 2-4 यदि बुरे लोग हों तो ले आओ आश्रम में। तो युधिष्ठिर जी घूमते रहे, लेकिन उनको एक भी आदमी बुरा नहीं दिखा, और वो खाली हाथ आ गए। तो प्रूव हो गया कि भाई सारे अच्छे आदमी हैं, एक भी नहीं ला पाए। तो अब दुर्योधन को भेजा उसी गांव में। प्रश्न वही था, टास्क वही था कि 2-4 यदि इसमें से अच्छे आदमी हो तो ले आओ। पहले टास्क बुरे का था, अब अच्छे का दे दिया। उत्तर वही, दुर्योधन भी घूमा लेकिन वापस आ गया खाली हाथ, ये बताते हुए कि इस गांव में एक भी आदमी अच्छा अब उस गांव में आदमी अच्छे हैं कि बुरे हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 2 प्रकरण हैं, सेम है बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम में जब कंस की रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रवेश कर रहे हैं, कैसा अद्भुत श्लोक है। मल्लानाम शनिर्णाम स्मरो मूर्तिमान पित्राणाम पितृ। वो एक ही भगवान कैसे दिख रहे हैं लोगों को, बड़ा सुंदर चित्रण सुखदेव जी महाराज करते हैं। वो की वही, उससे बढ़िया शुद्ध हिंदी में रूपांतरण तुलसी बाबा के समान तो कोई कर ही नहीं सकता। वही की वही रूपक जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जा रहे हैं धनुष यज्ञ के लिए, तो कैसे उनका चित्रण तुलसी बाबा कर रहे हैं। श्री राम और बलराम और लक्ष्मण और राम, जो माताएं शिशुवती हैं उनको वो पुत्र के समान दिख रहे हैं, जो योगी हैं उनको वो उस परम तत्व के समान दिख रहे हैं, कंस को वो साक्षात मौत दिख रहे हैं, दुष्टों को वो कठोर राजा दिख रहे हैं जिसके हाथ में दंड है, सखाओं को जो उनके मित्र भाव रखते हैं उनको मैं सखा रूप में दिख रहे हैं। जितने जैसे जितने भाव हैं भगवान उतने उतने रूपों में उन्हें दिख रहे हैं। ये सृष्टि अनेकताओं का अंतिम पड़ाव है। ये इतनी अनेकताएं, इतनी विभिन्नताएं जितनी सनातन धर्म में कंसेप्ट में है, भगवान की सृष्टि में वो संभव नहीं है। और बड़ी मजे की बात है कि इन्हीं अनेकताओं में एक सूत्र है एकता का। उसी एक सूत्र की तरह भगवान हमें इस विभूति योग के माध्यम से मानो ले जाने चाह रहे हैं। अनेकताएं तो रहेंगी, वो ब्यूटी हैं, अनेक क्रियाएं रहेंगी, अनेक भाव रहेंगे, अनेक तरह के व्यक्तित्व रहेंगे जब तक संसार है, लेकिन इसके मूल में एक ही तत्व है। इसको देखने की बात भगवान कहने वाले हैं। अब जैसे कहा ना किसी ने, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख
वो ना तुझसे दूर है। और यदि इश्क करना है उससे, तो क्या है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख तुझ में, वो ना तुझसे दूर है। हाँ हाँ, चलिए, सब में उसको देख, ये इबादत का यही दस्तूर है ना, ऐसा किसी ने कहा है। तो उसी तरफ भगवान मानो अब ले जाना चाह रहे हैं हमें, विभूति योग। ये विभूति योग है क्या? देखिए, इसका फल भगवान बताएंगे। यदि हम इसको समझ गए, ये श्लोक बोलते हैं भगवान कि तू यदि विभूति योग को जान जाएगा, तत्व से जान जाएगा, ममयो वेत्ति तत्वता, मेरे विभूति को और योग को यदि तत्व से जान जाएगा, तो फिर तुझे विचलन नहीं होगा। अविचल भक्ति योग से तू युक्त हो जाएगा। ये अविचल भक्ति क्या है? नामदेव जी की कथा आपने सुनी है ना अच्छे से? कितने लोगों ने नहीं सुनी? तब तो मैं उसी हिसाब से सुनाऊं। चलिए, काफी लोगों ने नहीं सुनी है। देखिए, नामदेव जी रोज भगवान को भोग लगाते हैं, फक्कड़ संत हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, और हमारे 56 भोग को भी भगवान आरोगने नहीं आते हैं। आते हैं क्या? नहीं आते हैं। हम चाहते भी नहीं आए। चाहते चाहते आप यदि अंदर 1 किलो मिठाई दो, पर्दा लगा के बाहर निकालो और आधी किलो बचे, तो टेंशन हो जाए, हमारे टेंशन हो जाए। हमें पूरी गारंटी है, अंदर अंदर से एकदम गारंटी है। तभी तो 800 रुपए की मिठाई हो, 5 लाख का हार हो, हम ऐसे प्रभु आपको अर्पण कर दिया, सब आपका है प्रभु, सब। और पता चले वो उसमें से आधा हार रह गया, अगली बार अर्पण कर देंगे, मरे नहीं करें हमारे। और यदि प्रभु खाने लगे हमारे जैसों का, तो हम सोचें यार कितनी मिठाई रखनी है, क्या करें, पता नहीं चलता है इस आदमी का, कभी 8 उठाता है, कभी 5 उठाता है। ऐसे हैं हम। लेकिन ऐसे फक्कड़ संतों के टिक्कड़ खाने भी भगवान आते हैं। वो घी लेने अंदर जाते हैं झोपड़ी में टिक्कड़ बना के, कि भगवान कुत्ते का रूप लेके आते हैं, खेलते हैं भगवान भक्तों के साथ। और जैसे ही वो घी लेके आते तो देखा कुत्ता मुंह में रोटी दबाए दौड़ रहा है। हमें कौन दिख रहा है? कुत्ता दौड़ रहा है। नामदेव जी को कौन दिखा? साक्षात भगवान दिखे। दौड़े हो भगवान के पीछे, क्या कर रहे हो प्रभु आप? जरा घी लगा लेने दो, आपका इतना मुलायम गला है, मक्खन खाने वाले हो आप, मुझे पता नहीं है क्या, छिल जाएगा गला। और ऐसे क्या गड़बड़ करते हो आप? आपको पता है ना, पहले मैं आपको ही तो भोग लगाता हूं, फिर मैं पाता हूं आप जो उच्चिष्ट देते हो, फिर भी आपको सब्र नहीं है। दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कटोरी लेके दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। भगवान कहते ले, पकड़ लिया इसने यार मेरे को। तो भगवान वो रूप छोड़ देते हैं, इसने पहचान लिया मेरे को। तो भगवान ऐसा प्रेत बनते हैं, ऐसा प्रेत बनते हैं, जो जन भर के लंबे हाथ। तो नामदेव जी, हम तो कब कपाने लग जाए, भाग जाए कटोरी बटोरी छोड़ के। नामदेव जी कहते हैं वाह वाह प्रभु वाह, क्या रूप है आपका। अर्जुन को तो जो है आपने जो है इतने मुश्किलों से दिखाया, मेरे को तो इतना बढ़िया विश्व रूप वैसे दिखा रहे हो आप। वाह 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 वाह, स्तुति करने लगे। भले पधारे लंबक नाथ, नाचने लगे। प्रभु ने कहा ले, तूने अब भी पहचान लिया यार मेरे। भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। कहां छुपे भगवान भक्तों से, किस रूप में आए, किस क्रिया में आए, भक्त उनको पहचान लेता है। भक्त को कोई बुरा दिखता ही नहीं। अभी हमारी बात हो रही थी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी, एक बार उनके मन में आया कि हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते महाराज? लाखों लोगों का भला हो रहा है, कैसे बोले भाई? किसके लिए बोले? सभी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म के लिए क्या बोलेगा? हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं। और स्वामी जी का ये मंत्र कि जब तक मैं ज्ञानी हूं, लिख के रख लें, हम अज्ञानी ही हैं, ये 100% प्रूफ है। जब तक हमें लगता है कि मैं सरल हूं, लिख के रख ले कि अभी सरलता आई नहीं। भक्त कन कन में भगवान को देखता है। और हम साक्षात गोविंद देव जी के मंदिर में भी खड़े हो जाएं तो हम भी कहते हैं वाह यार, आज ये पीतल है ना, सोना है, सोना है? नहीं नहीं यार, पीतल होगा। और पीताम्बर रेशम का है ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना,
कितनी लाइट चमक रही है भगवान, मजा आ गया रात दर्शन करके। वहां पे हम लक्कड़ बक्कड़ पीतल बस इन्हीं में ही, लाइट में इन्हीं में ही उलझते रहते हैं। इसी इसी में देखना है भगवान को हमें। भगवान यही बात बता रहे हैं यहाँ, अर्जुन तू यदि मेरी विभूति और योग को ठीक से जान लेना, फिर तू विकंपित नहीं होगा। फिर तुझे कुछ भी मिले, कैसे भी लोग मिले, कोई भी क्रिया हो, तुझे सब में व्यवहार यथा योग करना है। हमें जगत में व्यवहार तो यथा योग ही रहेगा, लेकिन मूल में भगवत दर्शन, भगवत नाम स्मरण ही रहेगा। ये मंत्र भगवान हमें इस अध्याय में देने वाले हैं। तो विभूति के मतलब क्या और योग का मतलब क्या? देखिए, कहीं कहीं भगवान की जो प्रभुता है, वैसे तो कण कण ब्रह्म है, लेकिन फिर भी भेद भी है और अभेद भी है। जहां भगवान की भगवत्ता, जहां उनकी प्रभुता, जहां उनका ऐश्वर्य प्रकट है, देखते ही विश्वास आता है। जैसे कहीं ऐसी पारमी वाले संत होते हैं, यदि हमारी इच्छा हो तो है सबसे बड़ी बात, है तो सही, आज भी हैं, कभी अकाल नहीं पड़ सकता उनका। इच्छा हो तो ऐसे संतों के पास, शुद्ध भक्तों के पास हम बैठ भी जाए ना, एकदम से हमको एकदम अलग भाव में पहुंच जाते हैं हम। सारी कामनाएं उथल पुथल, एक अलग, कुछ मत बोले भले ही वो, कुछ नहीं बोले वो, उनकी वायु भी जो शरीर से आके हमको टच कर रही है, वो भी वो काम करेगी जो हम 10 साल के साधन से नहीं कर सकते। स्वामी जी का साक्षात किसी ने दर्शन भी किया और वाणी सुन ली साक्षात, तो ये मान लें अब वो कहीं भी चाहे जाए, घूमे फिरे, विषय भोग वासनाओं में जचे जो करो, उसकी हिम्मत नहीं है, उसको आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। ये अटल नियम है, भगवान का वचन है। अर्जुन पूछते हैं ना 6वें अध्याय में, प्रभु मैं आपकी तरफ चलूं और आपको नहीं पा पाऊं और इधर लुढ़क जाऊं तो मेरा क्या होगा महाराज? तो भगवान कैसा वचन बोलते हैं, पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति। तेरी दुर्गति नहीं हो सकती। एक कदम भी यदि हम इस तरफ बढ़ा दें, आप इसको भगवत गीता को कोई ऐसे ही नहीं समझ लेना, कथा कीर्तन नहीं है ये भगवान की वाणी है। एक शब्द भी किसी भाव से आज हम सुन के जा रहे हैं, ये अटल है, इसका नाश नहीं हो सकता। हम डेविएट तो हो सकते हैं, हो सकता है 10-5 साल कोला मंडी खा जाए इधर उधर अपनी मूर्खताओं के कारण, लेकिन रह नहीं सकते वहां। ये बीज सत है, ये प्रकट हो जाएगा और ले आएगा वापस। तो वो विभूति जहां भगवत्ता प्रकट है, पहले भगवान का दर्शन वहां करें। आपको लगता है माता पिता मेरे बहुत उच्च हैं, जन्म दिया मेरे को, बहुत अच्छे भाव है, उनमें देखें। आपके घर में कोई पारमी है, उसमें देखें। कोई संत है, कोई भगवंत है, कोई शास्त्र है, मैं तो कह रहा हूं, उसमें देखें। आपको लग रहा है ये शास्त्र, ये मानस, ये गीता, ये मेरे हृदय को छूती है, मैं 10 दिन भी पढ़ता हूं तो मेरे हृदय का भाव, इसमें भगवान को देखें। जहां आपको भगवत्ता लगे जिस व्यक्ति में, उसमें देखें। और कृपया ये जो आजकल के हमारे रोल मॉडल है ना, ये फिल्मी हीरो खान बंधु और ये सब के पीछे हम जैसे मूर्ख हिंदू ही हैं, इनके पीछे, इनको कृपया रोल मॉडल नहीं माने, है ना, क्यों नरक में जाए फालतू। हमारे यहाँ भरमार है संतों की और शास्त्रों की, ऐसी विपुल थाती है हमारे पास, कल भी थी और आज भी है, बस थोड़ी सी आंख खोलें। वो विभूति भगवान कहते हैं तू उस सर्किल में, इस सर्किल को फिर बढ़ाता जा, बढ़ाता जा। जैसे ये भगवत भाव तेरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर तुझे सब जगह भगवत दर्शन होंगे। ये विभूति और योग, भगवान कहते हैं मेरी वो शक्ति जिससे ये ऐश्वर्य प्रकट होता है। इसमें देखिए एक ऐसा मंत्र भगवान बताने वाले हैं इस विभूति योग में, यदि उस मंत्र को हम ठीक से जान जाएं, बिल्कुल एंड में बताएंगे भगवान, इस विभूति योग का सार जब बताएंगे, उसको ठीक से हम श्रवण कर लें, समझ लें, तो जिंदगी में कभी हमारे साथ ठगाई नहीं हो सकती। आजकल धर्म के क्षेत्र में भी ठगाई का जमाना है, और स्पेशली स्वामी जी महाराज ने माता बहनों को तो बहुत कॉशियस रहने की सलाह दी है ना। कोई भी तिलक कंठीधारी और वैष्णवधारी और प्रवचन देने वाले के प्रति, क्योंकि माताएं श्रद्धालु होती हैं, विश्वास होता है उनके अंदर, है ना। तो हम कैसे फंसे नहीं कहीं, ठीक ट्रैक पर चले जाएं, इसका मंत्र भी भगवान हमको देने वाले हैं, है ना। चलिए हम लास्ट में देखेंगे। अब देखिए,
जैसे जैसे हम इस विभूति योग की तरफ बढ़ेंगे, इस बात को थोड़ा समझेंगे और हर क्रिया में, हर व्यक्ति में, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति भगवान का रूप है, तो इसका मतलब उसके अंदर भगवान तो है, भगवत भाव तो है। हाँ, कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो बुराइयां टेम्परेरी हैं, वो आई हैं और जाने ही वाली हैं, आज नहीं तो कल। संत उसके अंदर जो भगवान है, जो भगवत तत्व है, वो 24 कैरेट गोल्ड पे निगाह रखते हैं, हम उस फर्जी चीज पे निगाह रखते हैं हमेशा आदमी में। ये फर्क है हम दोनों में। तो भक्त जो है जब विभूति योग का दर्शन करने लगता है तो उसकी दशा क्या हो जाती है, उसकी पहचान क्या हो जाती है, वो इस श्लोक में बताया है। कैसा श्लोक है ये, अद्भुत। ये प्रेमी भक्तों का श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखिए, हम भगवान की तरफ चल पा रहे हैं कि नहीं, कोई सत्संग है कि नहीं, जिसको हम गुरु मान रहे हैं या जिसमें हमारा भाव है वो वास्तव में भगवत भाव से ओतप्रोत है या नहीं, ये उसकी पहचान बताता है। देखिए, आप में से कुछ साधक ऐसे होंगे जो सेमिनार अटेंड करने के बाद ये प्रण लेते हैं अपने मन में अपने आप कि अगली बार जहाँ भी सेमिनार हो मुझे अटेंड करनी है या मुझे क्लास करनी है, मेरा पेट भरा नहीं है अभी। एक तो ये भाव हो सकता है। एक ये भाव होगा, महाराज बहुत ही बढ़िया आपने बताया, अब 3 दिन में हमने पूरी गीता का जूस निकाल लिया है, बस अब जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे महाराज? अब जो करते आए वही करेंगे महाराज, बस पढ़ ली गीता, अब जिंदगी भर यही पढ़ें क्या बार बार? एक ये भाव भी हो सकता है। जो भगवान का भक्त है उसको कहीं भी भगवान की वाणी कथा श्रवण का मौका मिल जाए, सुन भी ले, तो उसका मन उस तरफ खिंचता है। और वो जो दो मिलते हैं आपस में, तो स्वामी जी कहते हैं वो एक तो वक्ता बन जाता है। जैसे सनकादि जी हैं, 4 भाई हैं, उसमें से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। कभी ये श्रोता वक्ता बन जाता है, ये श्रोता बन जाते हैं। हम लोगों को एक बार वक्ता बना दो तो मजाल है जो हम श्रोता बन जाए। अरे हम तो कहने वाले भैया, हमको तो सब आता है। और एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, उसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे। तो वास्तव में हमने सुना ही नहीं। यदि वो भाव जनरेट नहीं हुआ, जो कह रहे मच्चित्ता, उनका चित्त मेरे में है, और मदगत प्राणा यानी अटक रहे प्राण भगवान के प्रेम में, भगवान की बातों में, कथा में, उनके मन और प्राण टिके हुए हैं बिल्कुल। जैसे ही मिलती है तो ऊर्जा आ जाती है, और नहीं मिलती है, और वो मिलते भी हैं तो आपस में जो वो बात करते हैं, वो बात, वो उनका भाव, वो जगत का कल्याण करने वाला है, और उनका पेट नहीं भरता। और तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं कि हमने किसी ग्रंथ को पढ़ा, कथा को सुना, इसकी कसौटी ही यही है कि हमें उसको और सुनने की इच्छा जागृत हुई या नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बार 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 देखिए, जब महत बुद्धि भोगों में है तो बात अलग है, और जब महत बुद्धि भगवान में है तो बात अलग है। बात तो कड़वी है, लेकिन मैं तो अपने लिए कह रहा हूं। क्या जिस सुख को, इस भौतिक सुख को सर्वोच्च सुख मानते हैं हम, काम सुख को, क्या ये हमने इस जीवन में हजारों बार नहीं भोगा? तो फिर अब कौन सा ऐसा नया क्या मिलना है उसमें? फिर भी भोगना है। और गीता 2 बार पढ़नी है, कथा 1 बार ही सुननी है, काम सुख हजारों बार भोग के भी। ये तो इस जन्म की कहानी है, अनंत जन्मों में अनंत करोड़ों बार उसको भोग रहे हैं हम। तो क्या भोगने से पेट भरेगा? इतना विवेक तो हम लगा सकते हैं। यदि भरना होता तो भर ही जाता। भक्त जिस रस को प्राप्त करते हैं, ये रस बहुत विलक्षण है। यदि हम इस तरफ से थोड़ी दृष्टि हटाएं तो हमें पता चलेगा कि ये रस कैसा है। मैं उदाहरण देता हूं, कड़वा है उदाहरण, लेकिन शास्त्र का उदाहरण है। सूअर क्या खाता है? विष्ठा खाता है।
क्या लगता है आपको, विष्टा में उसको आनंद आता होगा या मुश्किल से खाता होगा? आनंद आता है। हम लोगों को लगता है सुअर क्या खाता है, कितनी घटिया चीज खाता है, लेकिन उसकी समझ में बात आती नहीं। हम जिसमें सर्वोच्च आनंद अभी महसूस कर रहे हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ये विष्टा से भी गया सुख है। इसके लिए नहीं बने हम। कोई अनंत सुख है, कोई बहुत ऊंचा सुख है, उसके लिए बने हम, पूरी तरह योग्य हैं हम। तो क्या समझ में आती है बात हमारे? आती है तो हम मनुष्य हैं। सिर्फ इससे कोई मनुष्य नहीं होता, स्वामी जी कहते हैं। और भगवान कहते हैं जो इस तरह से मेरी तरफ चलता है। अब देखिए आप, कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। क्या मतलब? हम किसी साधन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है, संभव ही नहीं है। तो साधन करें कि नहीं करें महाराज? माला से प्राप्त कर लेंगे ना, यज्ञ से, तप से, दान से ना, सेवा किसी से, भगवान किसी चीज से भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो कैसे प्राप्त होंगे महाराज? कृपा से। ये साधन हमारे चित्त की शुद्धि के लिए हैं, उस भाव को जनरेट करने के लिए हैं। और जब चित्त शुद्धि होती है, जब उर्वरा हो जाती है, जमीन की निराई गुड़ाई होती है, तो बीज फिर फल दे देता है अपने आप। भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो ऐसे मेरी कथा कीर्तन में, मेरे भाव में मग्न रहते हैं, विभूति में, क्या करता हूं मैं? वो मांग रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं महाराज हम इतनी देर कथा कीर्तन कर ली, अब तो हमको कुछ लड्डू दो, ऐसा कह रहे ना। तेज ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं उनको क्या दे देता हूं? बुद्धि योग दे देता। वो नहीं चाहते, भक्त कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं मैं उनको जना देता हूं कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। मैं सगुण हूं, निर्गुण हूं, सब निर्गुण निराकार हूं। समग्र रूप को मैं जना देता हूं। साधन से हम जान नहीं सकते। सोई जान हूं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघु नंदन, जाने ही भगति भगत और चंदन। कैसी बात कही तुलसीदास बाबा ने। हे प्रभु, जिसको आप जनाना चाहते हैं वो आपको जान लेता है। और यदि वो आपको जान लेता है तो बस वो मान लो ब्रह्म ही हो गया। वो आपके समान, आपके स्वरूप हो गया। और उनको जानने की एक ही टेक्निक, भगवान के भक्तों का संग किया जाए। अर्जुन ने जब ये सुना कि अरे भगवान की विभूतियों से भगवान का चिंतन होगा, भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होगी, तो देखो अर्जुन क्या प्रश्न करता है, क्या कहता है? हे योगिन, मैं आपको कैसे जानूं? और हे प्रभु, आप मेरे द्वारा किन किन भावों में चिंतन हो सकते हैं या मैं करूं, इसलिए मुझे आप सारी विभूतियां बताओ। जितनी भी विभूतियां हैं सब बताओ मुझे आपकी, जिससे कि मैं आपका चिंतन कर सकूं, आपको जान सकूं। तो देखिए क्या पेच है यहाँ पे, आगे देखेंगे हम इस पेच को तो विश्व रूप में। लेकिन अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे सारी विभूतियां बताओ, तो भगवान क्या कहते हैं तुरंत? नो, मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अरे मेरी विभूतियां अनंत हैं, उनको पृथ्वी के धूलि कणों को कोई गिन सकता है। भागवतम का श्लोक है, यहां नहीं है। लेकिन मेरी विभूतियों का अंत संभव ही नहीं है अर्जुन, इसलिए मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सुन, संक्षेप में कहूंगा बिल्कुल। भगवान बेसिक बताते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, यहां कह दिया, अंत ते कथे श्यामी। मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा। क्या बेसिक विभूति बताई? सबसे पहली विभूति, अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। मैं जीव मात्र के हृदय में हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं। अब आप देख लें हमारी सनातन संस्कृति, बिना पढ़े लिखे लोग भी, चेतन तो छोड़ो, हम लोग जड़ की भी पूजा कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हम पत्थर पूजते हैं, नहीं पूजते हैं? हम पर्वत पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं?
हम नदी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हम वृक्षों को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आज हमको ये विदेशी ये सिखा रहे हैं हमको पर्यावरणवाद। कण कण में ईश्वर देखने की पद्धति हमारी जीवन में मौजूद है। ठीक है, हमें समय नहीं, हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें लॉजिक नहीं पता, हम गाय को माता कह देते हैं, गंगा को मैया कह देते हैं। यही तो कह रहे हैं भगवान, सब भूतों में। इसलिए तो हम जीव हिंसा से बचते हैं, हम कभी भी जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि सब भूतों में भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा है चाहे बुरा है वो तो बात की बात है, वो तो व्यवहार के लिए है। बुरे आदमी से व्यवहार तो यथा योग्य होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसका आत्मिक भाव जो है उसके लिए तुलसीदास जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। देखिए नमस्कार जो है ना, इसको नवदा भक्ति से भी अलग बताया शास्त्रों में, इसको एकांतिक भक्ति बताया। अभी सर से बात हो रही थी, सर स्वामी जी के यहाँ गए हुए हैं, ये प्रश्न हमारे भी मन में आया था। स्वामी जी के सत्संग से पता चला कि हम भगवान की जय क्यों बोले। भगवान को जय की क्या जरूरत है? हमारे बिना भी तो भगवान की जय हो ही रही है रात और दिन, और हम जय नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान कमजोर पड़ जाएंगे? क्या लगता है आपको? अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास जनरल नॉलेज की कमी है, हमारे पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं आता, हम बराक ओबामा को ही अभी राष्ट्रपति मानते हैं, तो इससे बाइडेन को फर्क पड़ रहा है क्या? अरे हम बैठ के यहाँ पे बराक ओबामा को राष्ट्रपति मानते हैं, हम नहीं मानते। कौन बाइडेन? बराक ओबामा राष्ट्रपति, हमको पता है। तो हमारी इस मूर्खता से बाइडेन को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हमें क्या लगता है? हम भगवान का जयकारा कर रहे हैं तो उनका भला हो रहा है। भगवान की जय से हमारी जय होती है, उनको जरूरत है जय की, उनकी तो सर्वत्र जय ही जय है। हमको जरूरत है जय की, इसलिए हम भगवान की जय जयकार करते हैं। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से सारी विभूतियों का सार बताते हैं, अर्जुन जितने भी चर अचर कोई भी है, सब में मैं ही हूं, वास्तव में सब में मैं हूं। और देखिए जैसे जैसे हमारा भगवत भाव बढ़ता है, कई लोग कहते हैं देखो महाराज ये प्रश्न मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपका मुझे पता नहीं। 2011 में जब गीता पढ़ना चालू करी तो हम उलझ गए। हमने कहा देखो महाराज मच्छर को तो मारना पड़ेगा। ये सफेद दाढ़ी वाला अभी हमारे मलेरिया कर देगा, 15 दिन जाएंगे, आप फालतू की बातें करते हैं। ये स्तर की बात है। जब आपका स्तर बढ़ेगा, जब प्राणी मात्र में भगवत भाव होंगे, तो आप दूसरे अल्टरनेट सोचेंगे, कुछ आप नहीं मार पाएंगे। बात ये नहीं कि मारना चाहिए कि नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, वो बहुत अलग प्रश्न है। ये फालतू खोपड़ी बचाओ प्रश्न है ना। जवाब तो है सबका, लेकिन समय जाएगा। बात ये है कि जब आपका स्तर ऐसा हो जाता है कि आपको भगवत भाव हो जाता है, फिर आप नहीं मार पाएंगे, फिर आप कुछ और अल्टरनेट निकालेंगे, आप भगा देंगे, आप मच्छरदानी लगा लेंगे, कुछ और करेंगे। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सब में मैं हूं। और अब भगवान मंत्र दे रहे हैं, बहुत प्यारा मंत्र, कि इस विभूति योग को हम उतार पाएं जीवन में। अभी से ही, अभी आसपास बैठ के देखते हुए यहीं से आज से शुरुआत करें। क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। कैसी बात कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुझे जहां भी कुछ दिखे, ऐश्वर्य दिखे, बल दिखे, कोई भी विद्या दिखे, कोई भी विशेषता तुझे दिखे, वो मेरा ही एक अंश है। क्या बात है, वाह। तो कोई आदमी हमको बहुत पसंद आ रहा है, उसकी सरलता, उसकी विद्या, तो इसका मतलब वो सामान उसका है या भगवान का है? भगवान का है। तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, लेकिन दृष्टि कहां चली जाए? भगवान के पास चली जाए। ऐसे ही हमें लगे अपने अंदर, ये तो दूसरों को देखने की बात हो गई, हम जहां भी कोई देखें तो हम उसके प्रति कृतज्ञ तो रहें, क्योंकि उससे हमारा लाभ हो रहा है। ये नहीं माने है तेरे पास क्या है, तो तूने हमको अच्छी बात बताई तो क्या हो गया,
भगवान क्या है, तू हट, ऐसे नहीं करना है। भगवान ने उसको दी है और वो हमारे लिए निमित्त बन रहा है, तो उसके प्रति हमें भाव रखना है, लेकिन अल्टीमेटली उस व्यक्ति में नहीं अटकना है। गुरु की गुरुता भी तभी है, स्वामी जी कहते हैं, जब वो शिष्य को सदशिष्य बना दे। स्वामी जी ने इस पर बहुत अच्छा बोला। हम प्राय अटक जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष में, आप इसको अन्यथा मत लेना, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें कल्याण से ज्यादा चिंता गुरु बनाने को लेके है। हम कौन सी क्लास में जो जानते हैं उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर, इससे लेना देना नहीं है हमको। तो कोई गुरु मिला, उसकी टांग पकड़ लें एक बार, और टांग पकड़ के हमारा सब वजन उसके मूड पे रख दें, और फिर हम आराम से ऐश करें, आराम से व्हाट्सअप देखें, टीवी देखें, मौज करें, और गुरु जी को माला पहने आया है, थोड़ा बहुत पैसा फेंके आए, हो गया कल्याण। जय हो। गुरु जी जो कहें उसको नहीं मानना, गुरु जी को मानना। स्वामी जी इस गुरु परंपरा पे एक चीज पूछते मत, उससे सारे शंका का समाधान हो जाता है। हम शादी हुई हमारी, हमको पिता की संज्ञा किसने दी? अरे शादी होते ही पिता हो गए क्या? हम हो गए? कहां से हो गए? तो पिता किसने बनाया हमको? तो गुरु को गुरु बनाएगा कौन? गुरु यदि एक शिष्य का भी उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, भगवान से मिला देगा, तब वो गुरु है, अन्यथा वो गुरु है ही नहीं। काहेगा गुरु है फिर वो? हरई शिष्य धन शोक ना हरई, सो गुरु घोर कलप महु पर। इसलिए हम जहां से भी चीज मिले ले लें, स्वामी जी कहते हैं सबसे ले लें, जहां भी बढ़िया चीज मिले। और सबसे बढ़िया चीज तो भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, उनकी गीता ये मंत्र है, इसको ही मान लें, इससे लाभ ले लें, फिर जरूरत पड़ेगी तो कोई भेज भी देंगे भगवान। तो हम जहां से भी कोई चीज मिले विशेषता देखे अटके नहीं, उसकी व्यक्तिगत विशेषता मान के फंस नहीं जाए। दृष्टि कहां पहुंच जाए? धन्यवाद तो दें उसका, लेकिन दृष्टि कहां पहुंच जाए? भगवान पे। और भगवान ने कहा अर्जुन अब देखिए भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कृपा का बादल फटेगा। देखिए गीता को शुरू से यदि हम देखें ना, तो वास्तव में भगवान के चलाए ही सब कुछ हो रहा है। हमें लगता है कि हम थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ नहीं है सामान ज्यादा। यदि भगवान गीता को प्रकट नहीं करना चाहते तो क्या अर्जुन की हिम्मत थी करा देता? भगवान यदि रथ को खड़ा ना करे वहां, तो अर्जुन 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 है। महाभारत आप पढ़ें तो अर्जुन का नाम सुन के आधी सेना खाली हो जाती है। और ये अर्जुन कोई ऐसे ही नहीं है, महाभारत युद्ध कोई नया है उसके लिए। अभी अभी आप देखो महाभारत पढ़ो, विराट का युद्ध हुआ है, ये सब खड़े हैं वहां लाइन लगा के। क्या भीष्म, क्या द्रोण, क्या अश्वत्थामा, क्या कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सब खड़े हैं वहां लाइन लगा के। अकेले अर्जुन ने नपुंसक की जो उसकी भूमिका है सबको ठिकाने लगाया उसने। वो अर्जुन वो मिमिया रहा है बिल्ली की तरह, क्योंकि भगवान हमारे निमित्त गीता को प्रकट करना चाहते हैं। अर्जुन को पता ही नहीं है, जैसे हमको क्या पता है, अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधि है, अर्जुन को तो सब पता है, पर अर्जुन हमारा रोल में, तो मैं उस एंगल से कह रहा हूं, क्या पता है उसको? हमको क्या पता है कि विश्व रूप भी होता है? ऐसा कोई पता है क्या? हमको होश ही नहीं है, उधर दृष्टि नहीं, हम क्या सोचेंगे क्या? लेकिन भगवान देखिए क्या बोलते हैं, क्या कृपा का बादल है यार। क्या बोलते हैं भगवान? छोड़ अर्जुन, ये क्या तू विभूति विभूति पूछने में लगा हुआ है? अथवा वहु नहीं तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना, विष्ठभ्या हमिदम कृत्सन में कांसेन स्थितो। अरे अर्जुन तू क्या समझ रहा है, मैं कोई टुक 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 करने वाला सारथी हूं? अरे जितनी भी विभूतियां हैं, और विभूतियां छोड़, ये जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड मेरे शरीर के किसी एक अंश में विराजमान है। वो हो अंश कौन सा? भगवान के अंगूठे में, अंगूठा भी नहीं,
भगवान के अंगूठे का अग्रभाग भी नहीं, बिल्कुल टिप पे, उसमें अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। तो टिप में यदि अनंत ब्रह्मांड आगे तो भगवान का ऐसे अनंत अनंत आते जाएंगे तो शरीर भर जाएगा, ऐसा है क्या? भगवान के शरीर में अनंत ब्रह्मांड होते हुए भी कुछ सामान खाली खाली है। ऐसे भगवान, उसमें क्या है हम सोच नहीं सकते बुद्धि से। स्वामी जी उदाहरण देते तो पता चलेगा कुछ। हमारी आंख सुबह से देखो एक गार्डन देख लिया, फिर वो पर्वत देख लिया, फिर ट्रेन देख ली, फिर हम दोपहर में कह देते हैं देखो महाराज बहुत सामान आ गया आंख के अंदर, अब भर गई है, अब हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही होता है ना। देखो इतना बड़ा था पर्वत देखा हमने, इतनी लंबी ट्रेन देखी और इतना बड़ा ये हॉल देखा, अब आंख में जगह नहीं है महाराज, अब नहीं देख पाएंगे। ऐसा होता है। भगवान में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड होते हुए भी भगवान में वही की वही जगह, कुछ भरा नहीं है भगवान का। ऐसे विलक्षण है भगवान। अब आप देखिए भगवान ने जैसे ये हिंट दी ना, बिना हिंट के देखिए, बिना हम शास्त्र पढ़े नहीं, किसी के बारे में जाने नहीं, तो हमारा भाव जगता है क्या उसके प्रति? नहीं जगता है। यही तो बात है। हमारे बीच में बैठे हुए अभी भी कोई ना कोई ऐसी पारमी बैठी होगी जो बहुत विलक्षण है, जो वक्ता से बेहतर है हर मायने में, लेकिन हमें उसका पता नहीं है तो हमारा भाव नहीं रहता। बिनु जाने होई नहीं प्रीति, कहा ना तुलसीदास जी ने, है ना। इसलिए जानना बहुत जरूरी। तो भगवान ने हिंट दे दिया कि तू क्या चक्कर में पड़ रहा है अर्जुन, मैं ऐसा हूं। तो अर्जुन अब कह रहे हैं ओहो प्रभु आप ऐसे हैं। अब आप देखिए अर्जुन की जो लैंग्वेज है अब तक 10वें अध्याय तक वो कुछ और है जैसी हमारी होती है। हाँ अच्छा महात्मा जी हैं, हाँ तो महात्मा जी ये बताओ आप पहले इस प्रश्न का जवाब तो जब माने हम आपको। साक्षात भगवान भी आ जाए तो हम तो एक बार कहें अच्छा भगवान ही कि साक्षात देखें जरा ठीक। लेकिन अब अर्जुन जो बोलेगा पूरे अध्याय तक, 18वें अध्याय तक, लैंग्वेज अलग, भाव अलग, बिल्कुल अलग। अब जो भाव और भाषा है वो चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए ये भगवान विश्व रूप दिखाने वाले हैं और अर्जुन अब पूछते हैं भगवान से, कैसी भाषा है देखिए आप अर्जुन की, अब कितनी चेंज हो गई भाषा। ऐसे ये गीता हमारे जीवन में एकदम से यू टर्न देती है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे प्रभु आपका वो रूप यदि देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं तो मुझे दिखा दीजिए, और आप नहीं दिखाएंगे तो भी मुझे पक्का विश्वास है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही आप हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखाएंगे तो मैं कहूंगा हाँ दिखा पहले जब मानता हूं, नहीं, उनको पक्का विश्वास है। वो कह रहे हैं यदि देखा जा सकता हो तो मुझे दिखा दीजिए, एक रूप दिखा दीजिए महाराज। देखिए ये बात बहुत पकड़ने वाली है हमारी लाइफ में। हम भगवान के सामने भिखारी की तरह खड़े रहते हैं हमेशा। जितनी भी हमारी भक्ति है, दर्शन है, मंदिर का जो भी कुछ है, बदले में कुछ चाहिए हमको। ये जो मांग है ना हमारी, ये भगवान की कृपा में आड़ लगा देती है। आड़ मतलब क्या देना चाहते हैं भगवान हमें, लेकिन हम इतना सा मांग के खत्म कर लेते हैं अपने आप को। देखो अर्जुन पहले कह रहा था कि मुझे सारी विभूतियां बताओ, तो भगवान ने क्या कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब अर्जुन क्या कह रहा है? मैं देखा जा सकता हूं, एक रूप बता दो। भगवान क्या बोलते हैं? अरे अर्जुन तू एक नहीं तू हजारों लाखों रूपों को देख, और बावले तुझे तो ये भी नहीं पता कि उन रूपों को देखने के लिए क्या चाहिए। हमें क्या पता? तू इन चक्षुओं से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे वो चक्षु देता हूं। आहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योग महेश्वरम। मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूं। वाह, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। वो जन्मों जन्मों की मां जो एक एक संकल्प को जानती है। कर्म छोड़ो, कर्म से पहले हृदय में यदि कोई संकल्प भी उठे ना, संकल्प भी उठे, उसको भगवान सुनते हैं, पढ़ते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है।
वो सब कुछ जानने वाले, उनसे हमें मांगने की जरूरत है? यदि हम भगवान के सामने खड़े होकर मांगे, हमारे जैसा कोई मूर्ख राज नहीं। यदि भगवान से कुछ कहना है तो केवल धन्यवाद, हे प्रभु हम लाखों लोगों से बेहतर हैं, आज भी लाखों करोड़ों से बेहतर हैं, हम हर मायने में बेहतर हैं। और यदि हम न्याय करें, जो कि हम करते हैं दूसरों के प्रति, इसको दान देना है, ये तो यार दारू में उड़ा देगा, ये तो यार हमारे सारे पैसे खराब, इसको नहीं देंगे दान। तो ऐसा न्याय यदि भगवान हमारे साथ करने लगे ना, क्या हालत होती आज हमारी। तो यदि खड़े हों उसके सामने तो केवल धन्यवाद हृदय से, बस बोले चाहे नहीं बोले, हृदय के रोम रोम से, कन कन से, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, हे प्रभु अहोभाव धन्यवाद। बस ये अंदर से वो निकले बात। उन्होंने आज सुबह ही चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति दी है हमारे जीवन में, तब भी हृदय से भगवान को धन्यवाद निकले। तब फिर भगवान जो करने वाले हैं और देने वाले हैं, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान एक नहीं विश्वरूप भी दिखाएंगे, और विश्वरूप देखने के लिए जो चाहिए वो सारा सामर्थ्य और सामान भी देंगे। अब भगवान वो विश्वरूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। 3 विश्वरूपों का वर्णन है यहाँ पे। पहले भगवान शांत रूप दिखाते हैं, फिर उग्र दिखाते हैं, फिर अति उग्र दिखाते हैं, जिसे देख के अर्जुन जो है डर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु, है ना, मैं सब कुछ देख रहा हूं। देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस हैं इसमें। ये बात बुद्धि में बैठेगी नहीं, लेकिन काल में खंड नहीं होते, हमारे लिए खंड है। हमारे लिए पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। वास्तव में काल वर्तमान ही है, भगवान की नज़र में सब वर्तमान है। तो अर्जुन बहुत ज़बरदस्त स्तुति करते हैं। मैं इस स्तुति के बारे में आपको बता दूं, आज भी ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में सुबह 5 बजे ये स्तुति होती है। ये स्तुति यदि किसी को चाहिए तो आप जो है, ये पंचरत्न गीता है, इसमें लास्ट में दी हुई है, इसमें गीता के श्लोक हैं, और ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, अद्भुत। आप में से कितने लोगों ने नहीं की अब तक, कभी सुना नहीं इसके बारे में? तो आप सबसे निवेदन है, काफ़ी लोग हैं, आप जरूर ऋषिकेश जाएं। तो चाहे कितने गोलगप्पे खाएं और कुछ करें, दुनिया भर के काम बढ़िया बढ़िया, लेकिन 5 बजे 3 नंबर में जरूर पहुंच जाएं। और 5 का मतलब अब 5 है, 5:05 पे पहुंचोगे तो दरवाजे बंद मिलेंगे। 5 का मतलब क्या है? इंडियन टाइम है 5, समझ में आ गई बात? 5 सेकंड भी लेट नहीं हो सकते, वहां बाहर है फिर आप। और वहां आप जाएंगे, बैठेंगे और आधा घंटा देंगे जीवन में, तो आपको महसूस होगा कि क्या होता है संतों का। संत रहते हैं हमेशा, संत शरीर नहीं होते, संत होते हैं हमेशा। वो किस रूप में प्रकट हो जाएं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लाभ लें उसका। ये बहुत विलक्षण स्तुति है, मैं समय के कारण नहीं ले रहा हूं ज्यादा, है ना। अर्जुन भगवान की हर तरीके से स्तुति करते हैं। प्रभु आप ही परम अक्षर हैं, आप ही परम आश्रय हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, अविनाशी पुरुष हैं, ये हैं वो हैं, आपका रूप आकाश से लगा हुआ है, वैसा लगा हुआ है ना। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अब अर्जुन डर गए अंत में, इतना भगवान ने ऐसा ऐसा रूप दिखाया कि डर गए। और अब अर्जुन ने पूछा लास्ट में, हे प्रभु, उनके सखा हैं अर्जुन, भगवान जानते हैं खूब भगवान को, लेकिन भगवान का समग्र रूप विश्वरूप इतना विलक्षण है, इतना विविधता वाला है कि अर्जुन सब हक्कबक्क हो गए, जैसे हम हो जाते हैं ना, बिल्कुल हक्कबक्क हो गए। तो पूछ रहे हैं, प्रभु अब आप ये बताओ कि वास्तव में आप हो कौन? देखिए भगवान के लिए कहते हैं ये सबसे कठिन प्रश्न है कि भगवान कौन है, क्योंकि भगवान तो अनंत रूपों में है, क्या बताएं भगवान। लेकिन अभी जो लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुख में जो है, अर्जुन ने देखा भीष्म द्रोण ये सब चूरन चटनी होके जा रही है, पूरी कौरव सेना, जो फ्यूचर में होने वाला है वो सब देख लिया अर्जुन ने। कप रहे अर्जुन, तो भगवान ने कह दिया, देख भाई अर्जुन, अभी तो मैं काल हूं, काल। काल भी कौन है? कौन है काल? देखिए ये बात समझिए। इस बात को समझने की कसौटी ये है कि जब मृत्यु आए तो हमें डर नहीं लगे,
तोता जिंदगी भर राम राम बोलता है, लेकिन बिल्ली जब झपट्टा मारती है तो टई बोलता है। हम कहते तो हैं कि हम भक्त हैं और हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जब मौत को देखते हैं, मौत डिसाइड करती है कि हमने जिंदगी भर क्या किया, वास्तव में कुछ किया या नहीं। ये मौत के समय हमारी वृत्ति, हमारी मनस्थिति डिसाइड करती है। और जो भक्त होते हैं ना, वो मौत में भगवान का दर्शन करते हैं। वो मौत की ऐसी प्रतीक्षा करते हैं जैसे कि कोई प्रियतमा या कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा करता है ना। पहली बार प्यार हो, उस उम्र को याद कीजिए कि कैसे वो मिले, कब मिलेगी, रात और दिन। कबीर जी देखिए कैसे इंतजार करते हैं मौत का। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। उस मृत्यु रूपी भगवान को भी वो गले लगाने के लिए कि मेरी प्रियतमा, जैसे कोई मेरा प्रियतम आया है। भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं, काल, क्योंकि मैं सबको नष्ट करने आया हूं। और अब भगवान एक ऐसा सूत्र दे रहे हमें, कर्म योग को भगवान 6 अध्याय में भी कहते हैं। ऐसी विलक्षणता किसी ग्रंथ में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं। और उसी कर्म योग को भगवान 2 श्लोक में भी कह सकते हैं, कहेंगे आगे। और उसी कर्म योग को भगवान ने आज एक चरण में कह दिया। वाह, एक चरण। यदि कर्म योग को पूरा समझना है सांगोपांग, तो ये चरण काफी है। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन सुन, अब जो बात कह रहे हैं ये हर एक को नहीं कही जाती। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लवश्य, खड़ा हो और युद्ध कर, यश को प्राप्त कर ले। जीत तेरी है, मैंने दिखा दिया ना तेरे को। और तू क्या समझ रहा है, तू मारेगा इनको, तू है मारने वाला? अरे मैंने इन सबको पहले ही, काल ही तो मारता है, और कौन मारता है? तो काल ने मार रखा है। अब भगवान जो बोलते हैं वो विलक्षण शब्द हैं, इसलिए तू क्या कर, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। ये लास्ट का चरण, ऊपर के श्लोक का लास्ट का चरण। ये सव्यसाची शब्द गीता में सिर्फ यही दिया कृष्ण ने। क्या बात है, कहीं नहीं है। और उसके साथ क्या जोड़ दिया? निमित्त मात्रम। निमित्त मात्रम क्या मतलब है? हमें ऐसा लगता है कि हम तो निमित्त मात्र हैं किसी कर्म के। हम कहते हैं निमित्त मात्र, लेकिन अंदर से पूरा कर्तापन बना रहता है हमारा। कहने में ही है बस निमित्त मात्र हैं। अभी आपका जैसे खाना आया, बहुत बढ़िया खाना आपने खाया और आप प्रशंसा करो, बहुत ही बढ़िया है साहब, क्या बढ़िया इंतजाम है आपका। तो हम कहेंगे अरे महाराज हमारा क्या है, सब करने वाले भगवान है, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप यदि ये कहो कि तेरे बाप दादा ने कभी कोई इंतजाम किया है क्या, यहाँ पे इसमें ये छाछ में ये नहीं और नमक में उस नहीं, तो वो हमारा जो अहंकार है, अंदर जो सांप है जो छुपा रहता है, वो एकदम से निकल के आएगा। तो जब कर रही भगवान रहे थे तो तू बीच में क्यों आया? भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। बड़े प्यारे शब्द हैं। सव्यसाची कहते हैं जो दोनों हाथों से बांध चला सकता है। यानी हम जितनी हम में युक्ति है, ताकत है, बल है, सामर्थ्य है, जैसे हम अपनी दुकान के लिए मर जाते हैं, गिर जाते हैं। हमारे बेटे ने दुकान खोली तो कैसे इसकी बिक्री बढ़े, रात और दिन, रात को 2 बजे भी है ना कोई युक्ति आ जाएगी तो खट, हाँ लाइट का बल्ब जल जाएगा। इतना हमारा चिंतन चलता है। और भगवान का काम करने के लिए कहें कि भैया गीता से जोड़ो लोगों को, कहते तो हैं महाराज, मानते ही नहीं है लोग। और भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे महाराज। तो भगवान की कृपा होगी तो दुकान नहीं चलेगी तुम्हारी। निमित्त मात्रम यानी पूरा ताकत, पूरी सब कुछ लगाते हुए 1% भी, 100% लगाएं पूरा, लेकिन क्रेडिट किसको दें? वही हैं वास्तव में करने वाले। आज समझ आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए आ जाएगा। जगन्नाथपुरी की यात्रा में कभी गए हो तो ऐसी महकता है, ऐसी भगवत्ता है कि बड़े बड़े भारतवर्ष के संत भक्त जमीन पे दंडवत करते हैं, लौटते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से।
और उस समय कोई कुत्ता यदि आ जाए रथ यात्रा के सामने, है कुत्ता कौन, ये हमारा अहमपना पकड़ें, वो कुत्ता नहीं, ये अहमपने को देखें, तो वो कुत्ता, बड़े बड़े संत उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, कुत्ता चल रहा है रथ के आगे, उसको लगता है वाह यार आज हम वास्तव में कुछ तो हैं, देखो लोग हमको मानते ही नहीं थे, आज पता चला हम भी कुछ हैं, उसको दंडवत हो रही है ये। निमित्त मात्र का मतलब एक ये भी होता है, जैसे कहते हैं ना निमित्त कारण उपादान कारण, ये वेदांत का शब्द है, हालांकि मैं गलत जोड़ रहा हूं लेकिन आ गया मेरे मन में तो कह देता हूं। कुम्हार ने मटका बनाया, मटका बनाने के बाद वो अलग हो गया उस काम से, उस कार्य से निवृत्त हो गया, इसलिए उसको निमित्त कहा। मिट्टी अभी भी है इसलिए उसको उपादान कहा। तो निमित्त कारण का मतलब यही है कि वो, मेरे को चश्मा और नहीं है, आधा घंटा है अभी समय बाकी है। ठीक है। तो निमित्त कारण का मतलब है कि वो उससे निवृत्त हो गया। तो ऐसे ही हम कर्ता कब रहें, कब रहें, जब काम करें तब करता रहें, गौण करता रहें। लेखनी लिख रही है तो करता है, बाद में अलग हो गई। अरे हमको हनुमान जी का रोल मिला तो हम हनुमान जी बने, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से रोल करना है, ऐसे नहीं जब भगवान कराएंगे जो करेंगे। अरे सीखो, सारे डायलॉग सीखो, मानस पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, लोग देखेंगे, तालियां बजनी चाहिए, अच्छे से करो रोल। लेकिन घर में आके भी हनुमान जी बन के कूद रहे, मैया कह रही है अरे तू डट, अब तो 2 घंटे हो गए तो सारा, अरे क्या हम हनुमान जी, हम हनुमान। 2400 घंटे के करता है, 2400 घंटे के। कोई छोटा सा सत्कर्म भी हमसे हो जाए ना तो रात को भी ये याद बनी रहती है, देखा आज यदि हम नहीं होते तो, हैं हम नहीं होते तो, आप ही तो हो प्रभु 1000 साल से, और आगे भी 1000 साल तक आप ही रहने वाले हो। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। जैसा सुधीर जी ने कहा, जो काम करने आए उस पर टारगेट करें हम। जितने भी महत्वपूर्ण काम जो हम समझते हैं, जिनके कारण हमें समय नहीं मिल रहा अभी जितना साधन करना चाहिए, जितने भी महत्वपूर्ण काम जो हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये सारे काम कोई भी कर लेगा, कर ही लेगा, हो ही जाएंगे, आप रहें। और कई बार तो मैं बहुत स्पष्ट कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, कई बार आप नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छे से होंगे, है ना। आप बैठे हो, है ना, कुंडली मार के, तो सब सिस्टम को जाम कर रखा है आपने, आप पधारो प्रभु तो ये सारा सिस्टम सुधरे। लेकिन जो काम हमें करना है हमारे लिए, वो हम ही कर पाएंगे। और वो समय है, मौका है, तो पकड़ें उसको, थोड़ा सा देखें, ये बार बार मिल रहा है, इसकी बेकदरी ना करें। इसके लिए संत वाणी हमारे घर में है, बार बार मिल रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग, ये बुद्धि कहती है इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है ये जो ऐसे मिल रहा है, लोग पकड़ रहे हैं हमको। लोग तो कहते हैं सत्संग दुर्लभ है, हमारे तो टांग पकड़ के खींच रहे हैं लोग, आओ भाई साहब सेमिनार में आओ, फोन कर रहे हैं। तो काहे का दुर्लभ है यार ये, तो हम तो ये दुर्लभ मानते हैं जो ये भोग हैं, काम हैं। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हे, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब करते हुए भी हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, ये और एक समस्या है। सूत्र दे रहे भगवान कर्म योग का, अर्जुन पूरी ताकत लगा दे, पूरी युक्ति लगा दे, मेरा काम मान के कर, लेकिन निमित्त मात्र है तू सिर्फ। और यदि आप नहीं मानते निमित्त, तो मैं चलो एक एग्जाम्पल देता हूं लौकिक आपको। कई लोग बहुत दम भरते हैं अपने परोपकारी होने का और अच्छे अच्छे सत्कर्मों का कि हम करते हैं,
हम नहीं करें तो समाज में उथल पुथल हो जाए। तो कोरोना में कहाँ चला गया आपका सत्कर्म और परोपकार? क्यों डूब गए? अरे औरों की तो छोड़ो, सत्कार की, जिनसे जन्म लिया ना उनको विदा करने तक नहीं गए हम। ऐसे प्रेमी लोग हैं हम सत्कर्म करेंगे? किस पे कूद रहे हैं हम? कोई मौका दिया भगवान ने, कोई सामर्थ्य दिया कुछ करने का, और हमसे हो पा रहा है भगवान की कृपा से, तो उसको हम अपने क्रेडिट में डाल रहे हैं। ऐसी मूर्खता। पकड़ें उस तत्व को, नहीं तो यदि दूसरे की चीज को अपनी कहेंगे, गलती करेंगे तो पिटाई होगी। नियम है, कोई बचा नहीं सकता। धन्यवाद दें भगवान को कि हमको चुना भगवान ने इस काम के लिए, हो पाया हमसे। लेकिन खुद का सामर्थ्य नहीं माने। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अर्जुन द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, मैंने सब 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 तू कर, तू तेरा कर्तव्य पालन कर, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और देखिए भगवान वो बात बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन भक्त के सामने निकल जाती है। यही तो बात है। ये तत्व जो है ना, गुरु तत्व जो है, ये सर्वव्यापक है। मैं आपको बिल्कुल ठोस रूप से कहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने हृदय को, अपनी पारमी को तैयार कर लें और वो गुरु तत्व हमारे पास आए ना। हम छिपके बैठ जाए ना कंदरा में, वहां पे भी वो नॉक करेगा और प्रकट होगा हमारे सामने। ये सिस्टम है। लेकिन हम जो करना चाहिए वो नहीं करें और भागें उसके पीछे, कुछ नहीं आएगा हाथ में। हम गुरु की माला पहनाएं, आरती उतारें, लेकिन गुरु जो कह रहा है वो करें ना, कुछ नहीं होगा फिर हमारा। स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, भगवान ने भी वो बात कही 3.30 और 31 में, मत माने तू मुझे अर्जुन, कोई जरूरत नहीं है मुझे मनवाने की। तुझे मुझे नहीं मानना, मत मान, मेरी बात तो मान ले। मेरी बात मानने से तेरा काम हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तू तेरा काम कर, तू तेरा युद्ध कर, बस जो होना है वो सब होगा, सब निश्चित है। अब अर्जुन भगवान के इस पराक्रम को, इस बातों को सुन के आगे से और पीछे से सब तरफ से नमस्कार करते हैं भगवान से। ये आगे पीछे से सब तरफ से का मतलब है, जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, जो अब होने वाला है और जो अब हो रहा है, सबके लिए भगवान को धन्यवाद दें। देखिए आपको महसूस होता होगा, ये जीवन की जो सबसे कठिनतम परिस्थिति है आपके जीवन में घटी, यदि आप अब उसका विश्लेषण करें आज, तो आपको लगता होगा कि मेरा जीवन यदि किसी ऊंचाई पे है, किसी उत्कर्ष पे है, तो वो उस कठिन परिस्थिति की वजह से। जो प्रतिकूल परिस्थिति, जो विपदाएं आपको सिखा सकती हैं, वो कोई बड़े से बड़ा IIM नहीं सिखा सकता। सब MBA फेल है उसके आगे। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, पीसा जाता जब एक क्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। ये पांडव हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, वो जो हैं वो उसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण है। तो जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो घबराएं नहीं हम, ये गीता का मंत्र है। भगवान की कृपा का और तेजी से अनुभव करें। शायद भगवान अब हमारे बिना रहना नहीं चाहते, वो हटा के सारी चीजों को खींचना चाहते हैं शायद हमको। अर्जुन उस भाव को समझ रहा है, इसलिए चारों तरफ नमस्कार कर रहा है। हे प्रभु आपको नमस्कार है, आगे से पीछे से चारों तरफ से आपको नमस्कार है, सर्वम समाप्त। और अर्जुन देखिए, अब अर्जुन को पता चला ना कि ये कैसे हैं मेरे प्रभु, और इनके साथ तो, क्योंकि अर्जुन के भगवान सखा हैं, और सखा भी कैसे हैं मैं आपको क्या बताऊं। इतने अंतरंग सखा हैं। कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि उनको सुन के हमें लगता है कि कैसे सखा होंगे अर्जुन के। साथ खेलते हैं, साथ शिकार करते हैं, साथ नहाते हैं, यहां तक कि अंतरंग यानी बेडरूम, अंतस्थल जो है, वहां भी जितना श्री कृष्ण की पत्नियों का अधिकार है उससे ज्यादा वहां अर्जुन का अधिकार और प्रवेश है। ऐसे सखा हैं भगवान। और एक बार
जब खांडव वन जलाया अर्जुन ने, तो अग्निदेव का अजीर्ण ठीक हुआ, इंद्रदेव भी आए। तो अग्निदेव ने तो अर्जुन को जो है रथ दिया, दिव्य तर्कस वगैरह दिए। तो इंद्र ने भी कहा, महाराज, इंद्र देवता है ना, भगवान अपना रोल कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से इंद्र ने कहा कि आप भी कोई वर मांग लें हमसे। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र से वर मांगते हैं। हाँ, क्या मांगते हैं? क्या लगता है आपको, क्या मांगा होगा? हैं? मोबाइल मांगा हुआ एप्पल का? हमारे तो युवा पीढ़ी का ये हाल है कि जिस दिन 1 लाख का मोबाइल आया उसको तकिए के बगल में रखते हैं। पहले तो रात को नींद और नहीं आती, इतना एक्साइटमेंट होता है। गीता बीता में तो कोई वो स्पार्क आता नहीं है कि साहब, एप्पो में ज़्यादा आता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, वासुदेव जग्राह प्रीतिशान। हे इंद्र, अर्जुन के प्रति जो मेरा सख्य है, जो मेरी प्रीति है, जो मेरा मित्रता है, ये दिनों दिन बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। ये भगवान श्री कृष्ण वरदान मांगते हैं इंद्र से। उस श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कैसा बिहेव अब तक करते आए हैं, ऐसा बिहेव भी किया है अर्जुन ने जाने में अनजाने में कि अर्जुन की टांग भगवान के गोदी में है, एक टांग, और एक टांग भगवान की पत्नी के उस पे है, सत्यभामा के पे। ऐसा अंतरंग सीन है वो। और भगवान को सारथी बना रखा है अर्जुन ने, मेरे रथ को वहां ले चल, ये कर। और भगवान सारथी बने तो ऐसा नहीं है। कर्मयोग का कैसा उदाहरण है। पूरे 18 दिन भगवान गेट खोलते हैं, बाकायदा ड्राइवर का काम है ना, गेट खोलते हैं। अर्जुन को कहते हैं पधारिए, घोड़ों की मालिश करते हैं, पानी पिलाते हैं। कभी ये कहा, महाभारत पढ़ी, कभी कहा कृष्ण ने, यार तू मतलब क्या समझ रहा है, हमको सारथी है, तू भी तो मालिश कर कभी कभी, हम ही लग रहे हैं 15 दिन से, कौन है हम? ऐसा कहा। और हम पत्तल उठाएं तो कभी कभार इसलिए उठाते हैं कि देखें, 2-4 लोग देखें तो सही हमको, आप बहुत सरल आदमी हो यार, पत्तल उठाते हो। तो बस फोटो खिंच गया और लोगों ने कह दिया बहुत है, अब क्या करना है। तो अर्जुन को अब फील हो रहा है कि क्या हो गया मेरे से, इन पूर्ण परात्पर भगवान श्री कृष्ण को मैंने क्या क्या नहीं कह दिया, कैसे कैसे कर दिया। देखिए क्या बोलते हैं वो, कैसा श्लोक है ये। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मही मानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं, तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, मेरे से जो जो भी कुछ हुआ, जाने में हुआ प्रभु, अनजाने में हुआ, खाना खाते हुआ, सोते हुआ, सब लोगों के सामने हुआ, एकांत में हुआ, जो जो भी मेरे से अपराध बन गए प्रभु, क्या कहते हैं, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, ऐसा कहते हैं। ऐसा ही कह रहे हैं कहने को तो, लेकिन कुछ अलग बात है, या बहुत गहरी बात है। यदि संस्कृत के हिसाब से देखें इसका वाक्य विन्यास, तो अर्जुन कहते हैं मैं क्षमा करवाता हूं। ये भक्त का बल है। भक्त भगवान पे इतना अधिकार मानता है ना, कि अर्जुन ने कह दिया कि मैं क्षमा करवाता हूं, तो क्या लगता है अब कोई पावर बची है भगवान श्री कृष्ण के पास कि क्षमा करें कि ना करें? क्षमा हो ही गई है। ये भक्त का बल है। छोटा सा बच्चा माँ को अपनी मानता है, इसी बल पर चक्कर गिन्नी घुमाता है वो सबको, है? रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, गीले में सोना हो, कुछ भी कर, माँ चक्कर घूमती है चारों। क्या भले है उसमें, 2 पड़े हैं उसमें, अवाल तो पोंपी बोले, लेकिन नहीं, क्या सामान है उसके पास, वो पिटेगा तो पिट लेगा, रोएगा तो, सब जो भी करो, मिठाई दो तो, डंडे दो तो, है तुम्हारा वो। बस इसी बात पे माँ रीझ जाती है उसके। हमारे भाषा में, हमारे एरिया में
अच्छी पिटाई को कूटना कहते हैं, कूटना। हमारा थोड़ा एरिया ऐसा ही है, बोलने वाले में गड़बड़ है। तो माँ कई बार परेशान होकर बच्चे को कूट भी देती है। तो जो कूट देती है तो वो उसके एकदम से चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु के, अरे मैं इसको क्या समझ रहा था, ये मेरा संसार है, ये इतनी अच्छी थी संसार में, इसके अलावा मैं जानता नहीं आज इसने क्या किया मेरे साथ, उसको अंदाजा नहीं है आज इतनी ऐसा उसकी हाल कर दिया। तो वो एकदम से शौक पड़ा रहता है, कोने में रोता है। तब उसके चाचा आता है, कोई और आता है, ले बेटा मिठाई ले, ये ले, वो ले। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके तो ये कि जिसको मैं सब कुछ मानता था उसने आज मेरे साथ ये किया, अब वो आएगी तो मैं कुछ करूंगा। देखो आप, बस इसी भाव पे मां रीत जाती है, फिर आती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पे अधिकार है अर्जुन का। आप सोचें अधिकार नहीं होता तो एक तरफ एक अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण। वार्निंग भी दी उन्होंने, अर्जुन ध्यान रखना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। अरे कि प्रभु क्यों मेरे को आप घुमा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, आप शस्त्र उठाओ तो और नहीं उठाओ तो, हैं आप तो मेरे हो, आपके अलावा मैं किसको चुनूंगा। तो अर्जुन ने क्षमा करवा दिया और 3 उदाहरण दिए अर्जुन ने। क्या कहा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसिदेव सोढ़ुम। साष्टांग दंडवत पढ़ के प्रभु मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, हैं। और 3 उदाहरण देते हैं भगवान अर्जुन कि प्रभु ऐसे आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। कैसे, जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है। अरे बच्चा गोदी में होता है, गोदी में ले रखा है, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, तब भी दूध पीता पीता भी, और नहीं तो है ना माँ के स्तन को काट देगा। दादा की गोदी में तो के तो मूंछ पकड़ के खींच देगा उसकी, बिना मतलब की, है ना, लात मार देगा। तो रिकॉर्ड करते हैं हम, एंट्री करते हैं, बेटा तू देख तैने ये काम किया, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करते हैं। तो जैसे पिता पुत्र को माफ कर देता है, सखा सख्य को कर देता है, और प्रिय प्रियाया, आहा प्रियतमा, प्यार में चिकोटी भी काट ले, लाल लाल निशान आ जाए तो भी उसको बुरा नहीं लगता। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, ऐसे मेरे अपराधों को हे प्रभु आप सहन करने में समर्थ हैं, यानी क्षमा करने में समर्थ हैं, मुझे आप क्षमा कर दें। बस यही भाव तो चाहिए भगवान को। भगवान की तरफ से तो क्षमा है ही, पहले से ये क्षमा, बस भाव चाहिए इतना सा, क्षमा ही है उनके यहाँ से, तो दंड है ही नहीं। चलिए अब भगवान कहते हैं, अर्जुन देख ये मैंने तेरे को जो विश्व रूप दिखाया ना, ये किसी भी साधन से दिखा नहीं जा सकता। तू बड़े बड़े वेद पढ़ ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, स्वाध्याय कर ले, कुछ भी कर ले तू इस संसार में, लेकिन तुझे इस विश्व रूप के दर्शन नहीं होंगे। सिर्फ तेरे सखा, तेरे इस प्रेम के कारण ही मैंने तुझे ये विश्व रूप दिखाया है। भगवान कहते हैं बड़ा स्पष्ट 54वें श्लोक में, अर्जुन ये जो मेरा रूप है ना, ये अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और अब ये अनन्य भक्ति कैसे हो, ये भगवान अंतिम श्लोक में बता रहे हैं 11वें का। और ये अंतिम श्लोक ऐसा है कि हम एक श्लोक को भी गीता में से इसको उठा लें, हमारा काम पूरा हो जाता है। गीता में से कुछ श्लोक हैं, एक श्लोक में संपूर्ण गीता, कुछ बचता नहीं फिर उसके बाद। तो इसको स्वामी जी ने साधन पंचक कहा, 5 बातें हैं इसमें, इसलिए साधन पंचक, यानी इसको हमको करना चाहिए यदि अनन्य भक्ति पे जाना है, अर्जुन की स्थिति पे जाना है। तो क्या श्लोक है, मत कर्म कत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा। क्या सूत्र है भगवान के, पकड़िए, मत कर्म कृत, तू मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। देखिए
यदि मैं केवल भगवान का हूं तो अब बताइए मेरी जितनी भी चीज हैं वो किसकी हुई ना। और भगवान घोषणा भी कर देते हैं 7.45 में, अर्जुन ये जितना भी संसार है परा अपरा ये सब मेरा है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि सब कुछ उनका है, एक तिल नाम की एक चींटी जितनी चीज भी हमारी नहीं है, तो यदि हम उसको अपनी मानेंगे तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? होगा, पिटाई होगी। हम कहते हैं भगवान की माया है, भगवान की माया है। हे भगवान तेरी माया ने बड़ा परेशान कर रखा है। कहते तो भगवान की माया है और मानते किसकी है? तो दूसरे की चीज को यदि खुद की मानोगे तो पिटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो पिटाई होती है, माया पिटाई करती है हमारी। तो भगवान कह रहे हैं जो सब कुछ मैं ही हूं, घर में हूं, बिजनेस में हूं, तो फिर तू मेरे लिए ही काम कर, तो तेरे लिए कर खा, इतना भाव ही तो बदलना है तेरे को। सेठ जी कहते थे दुकान करना है, तो सेठ जी दुकान में देखिए ऐसा भाव हम नहीं ला पाए, लेकिन सेठ जी ने इसको जी के दिखाया, जी के। सेठ जी व्यापार करते थे किसके हित के लिए, किसके लाभ के लिए? ग्राहक के लाभ के लिए करते थे, खुद के लिए नहीं करते थे। अब ये बात बिल्कुल हमारी तो इस खोपड़ी में तो बैठने वाली है नहीं। यदि हम दूसरे का हित करें तो हमारा हित होगा कि नहीं होगा, पहले इस सिस्टम को समझें, क्योंकि जब तक इस सिस्टम को नहीं समझेंगे बात उल्टी लगेगी। सेठ जी की बात है ये, सेठ जी कपड़े के व्यापारी थे, तो कोई उनको पता रहता था, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के व्यापारी थे, कि कपड़े के दाम अब गिरने वाले हैं। तो कोई आता, महाराज मेरे को 2 थान दे दो। क्या काम है तेरे? महाराज साहब, अरे 2 थान से क्या होता है, 5 ले जा। बहन बेटी है, किसी भी देने में काम आता है, पड़े रहेंगे कपड़ा खराब होता है। हाँ महाराज 5 दे दो, 10 दे दो। दाम गिरने दाम बढ़ने वाले होते तो उसको ज्यादा कपड़ा देते, जिससे वो ले आता, तब उसको पता चलता 2 दिन बाद, और इतने बढ़ गए दाम। और जब दाम गिरने वाले होते, कोई कहता महाराज मेरे को 5 थान दे दो। क्या काम है? अरे क्यों अपव्यय करते हो फालतू, लिमिट में रहना चाहिए, कब से काम चलाओ, 2 ले जा, बाद में ले लेना, कम पड़ेंगे तो। कोई दुकान भग रही है कहीं? ये सेठ जी ने जी के दिखाया, तो घाटा रहा होगा, उनके डोले होंगे ऐसे ही करते करते। हर कर्म तू मेरे लिए कर, मत परमो। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात है, कोई सबसे काम की बात है, हमारी निष्ठा यदि कहीं हो तो वो एक भगवान में हो, बस। ये सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे भगवान। ये नहीं अभी हमने डाल रखा है यहाँ 31वें नंबर पे, देखो हमारा ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये काम, हमारी पत्नी पति दुकान। अच्छा आपका और है क्या नंबर? हाँ तो 31वें नंबर पे लग जाओ आप, टाइम मिलेगा तो आपकी भी करेंगे कुछ, हैं? बाल्यापन में खेला कूदा, जवानी में हल हाँक्या, और बूढ़ भये जब माला लीनी, राम जी थारा भी तो मन राख्या। महाराज देखो आपको भी तो राजी करना, इसलिए पकड़ ली हमने। मत परमो, नंबर 1 पे भगवान हो। मद भक्ता, आहा, तू मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब क्या? बहुत परिभाषाएं भक्ति की, समय के हिसाब से मैं बस एक परिभाषा लेता हूं। स्वामी जी कहते हैं भक्त वो जो विभक्त नहीं है। अभी हम विभक्त हैं, मैं कौन? मैं फलाना सिंह। अरे वाह, मैं कौन? मैं पुरुष। मैं कौन? मैं फलाना, मैं ये, मैं वो। इतने टैग लगा रखे हमने सुबह से शाम तक। ये सब टेम्परेरी टैग हैं, आज हैं कल नहीं है, कल भी नहीं थे। तो जो इन टैगों को हटाओ जरा, तो नीचे एक परमानेंट टैग मिलेगा, एक मैं केवल और केवल भगवान का हूं। जिस दिन ये टैग लग जाएगा अंदर से, कोई नींद में भी जगाए तो भाव आए कि मैं भगवान का हूं। बस ये है भक्त, असली भक्त ये है, मद भक्ता। और संग वर्जिता। देखिए हम लोग कुछ भी हमको दिया जाए, हमको पकड़ने की आदत है, ये इतनी बड़ी बीमारी है हमारी।
इस परिवार में जितने भी हमको सगे संबंधी दिए, इन सबसे हमारा ऋण का संबंध है। सबसे ज्यादा जिनमें लेन देन होता है ना, उनको भगवान पति पत्नी बनाते हैं। वो आपस में एक दूसरे की ठुकाई पटाई करके बिल्कुल संट कर देते हैं। 20-30 साल में आदमी का हुलिया बदल जाता है, सारी स्वभाव। वो बड़े से बड़ा गुरु और शास्त्र जो नहीं कर सकता, वो आपस में एक दूसरे में कर देते हैं। वो जितने भी संबंधी, जितने भी हम शकल भी देख रहे हैं किसी की अभी इस संसार में, शकल भी देख रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, उससे कोई ना कोई हमारा संबंध है। बिना ऋण संबंध हुए हम किसी के दर्शन नहीं कर सकते, रहना तो छोड़ो। तो हमको मिला है ये सिस्टम, वो ऋण चुकाने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं। शरीर दिया पकड़ लिया, पति दिया पकड़ लिया, धन दिया पकड़ लिया, हर चीज को पकड़ के, और छोड़ने की इच्छा नहीं। तो पकड़ सकते हैं क्या? है हिम्मत? किसी की भी हिम्मत है जो पकड़ सके? संग वर्जिता कह रहे हैं भगवान, संग छोड़, आसक्ति छोड़, मस्त रह, काम कर बढ़िया, संग छोड़ दे। और पांचवी और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए, हम गीता प्रचार करें, जैसा कि हम आगे भी बात करेंगे, हम लोग गीता पढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप को सुन के ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोलते हो, नहीं। गीता के एक श्लोक पे भी हम बोल पाए ऐसी क्षमता नहीं है हमारी। गीता में वो भाव है जो संत दे दे तो उसका थोड़ा बहुत टिप्पणी कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है ये। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग गीता से जुड़ें। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। भगवान कहेंगे आगे 18वें अध्याय में, जब सारे योग बता देंगे टोटल, जब कुछ नहीं बचेगा भगवान के पास, तब वो निकालेंगे कोहिनूर हीरा एकदम से, जो किसी को बताया नहीं जाता आसानी से। भगवान कहते हैं जो गीता का निष्काम भाव से प्रचार करता है, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। वाह क्या बात है, ये काम तो हम कर सकते हैं। हमें करना क्या है? अपने यार दोस्तों में, परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में जोड़ के लाना है, उनको कोशिश करनी है, निया हिम्मत है, कोशिश में कमी नहीं रहे। लेकिन प्राय हम जब गीता प्रचार करते हैं या कोई और काम करते हैं लौकिक जीवन में, कोई हमारी बात मान ले तो हम प्रसन्न होते हैं, और कोई हमारी बात नहीं माने तो उससे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ग्रंथि पल जाती है, एक द्वेष हो जाता है। हमें द्वेष किसी से नहीं करना। जितने लोगों से, जितने अंश में हमने द्वेष किया, उतने अंश में हम भगवान से दूर हो गए। इसलिए भगवान मंत्र दे रहे हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी के प्रति भी हमको बैर नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना। रामकृष्ण परमहंस जी की जो धर्म पत्नी मां शारदा, माता शारदा का अंतिम उपदेश है ये, अंतिम से अंतिम। उन्होंने कहा, उनके पास एक महिला रहती थी, उन्होंने कहा, बेटी यदि तत्व प्राप्ति चाहती हो, सुख शांति से रहना चाहती हो, तो कभी भी संसार में किसी का दोष मत देखना। हम भी किसी का दोष नहीं देखें और भगवान के साधक पंचक के सहारे भगवान के काम में लगें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। है शंख बजाना चाह रहे हैं, बजाएं महाराज। विश्वरूप दर्शन, आ जाओ। आज तो प्राकट्य दिवस है स्वामी जी का, तो आप, क्या बढ़िया बात है, साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस है, बजाए शंख महाराज। हाँ हाँ, आज के दिन क्या बहुत बढ़िया बजाते हैं।
शंख बजाने से बहुत लाभ हैं, कई तरह के आत्मिक, मानसिक, शारीरिक पर चर्चा कर लेंगे, हमारा ध्यान तो वहीं रहता है, वही लाभ है हमारे लिए। तो फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, टॉक्सिक एलिमेंट जो बीमार करते हैं हमको वो भी इससे निकलते हैं, शरीर में एक ऐसा वेग पैदा होता है वायु का जिससे कि वो जिन रास्तों से निकलने वो निकल जाते हैं। इसके अलावा बौद्धिक स्तर पर भगवान का जो अनहत नाद है, जो कण कण में गूंज रहा है, जिसके लिए निर्गुण निराकार ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज का करते हैं, शंख बजाने वाला उस तत्व को अपने हृदय में धीरे धीरे अनुभव करता है। इसलिए तो भगवान के 4 आयुधों में से एक है शंख, है ना। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के हाँ वायरस नष्ट होते हैं। किसी के मन में कोई इन 2 अध्यायों से संबंधित प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं